हेलो, नमस्कार। मैं रोशनी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हम टीचर क्या जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं हमें विद्यालय में बच्चे वैसे ही मिलते हैं या फिर अलग मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कुछ एक्सपीरियंस बहुत ही फ़नी होंगे, एक दो एक्सपीरियंस जो मेरे हैं वो थोड़े सीरियस होंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहिए। पहला एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो उसमें कई बच्चे कई बार आपको मम्मी बोल देंगे या फिर आंटी बोल देंगे। तो आपको इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होना है, क्योंकि वो उनसे गलती से हो गई है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें सीरियस तब होना है, हमें उन्हें डांटना या फिर डांटना मारना ये तो अलाउड नहीं है। लेकिन हम उन चीज़ों को दूसरे तरीके से कब सिखा सकते हैं, जब वो जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं। उन्हें उन्हें ये पता है कि ये चीज़ गलत है फिर भी कर रहे हैं। अगर बार बार कर रहे हैं तब हमें उनकी काउंसलिंग की या फिर उन्हें अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई चीज़ उनसे गलती से हो जा रही है, वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो उस चीज़ों पे हमें पैनिक नहीं होना है, बल्कि उन्हें समझा के और साइड हो जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आप अपने बच्चों से कुछ बातें पूछेंगे, बातें करेंगे, तो वो बड़ा ही फ़नी जवाब देंगे। और उसमें से एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि लंच के टाइम में मैं बच्चों से पूछ रही थी कि कितने लोग मोबाइल देख के अपना लंच खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 1 क्लास के बच्चे थे, सभी ने हाथ उठाया। तो मैं बोली कि नहीं, मोबाइल लेके खाना नहीं खाना चाहिए, आप लोग विद्यालय आते हैं तो कैसे बिना फ़ोन का खा लेते हैं। तब तक एक बच्चा को मैं देखी कि बड़ी आराम से, जैसे बच्चे फ़ोन देखते हैं, खाना खाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी जो उस टाइम की होती है, पूरे चीज़ों को वो एक्शन के साथ अकेले बैठ के किए जा रहा है। और इस चीज़ को देख के मुझे लगभग 5 मिनट तक मैं लगातार हँसती रही। फिर वो सभी, और मुझे हँसते हुए देख के मेरे सभी बच्चे भी हँस रहे हैं और किसी को पता नहीं कि मैं क्यों हँस रही हूँ। फिर मैं उस बच्चे को लंच करने के बाद मैं उसको बुलाई और सभी को दिखाई कि देखो ये कितना अच्छा एक्शन करता है। तो उनके जो भी आपको ये लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं वो कर रहा है, लेकिन अगर आप उसकी चीज़ों को अगर समझाएंगे, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में दिखाएंगे कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, इसको इस तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हो और इसका लाभ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सभी की मनोस्थिति अलग होती है, सभी की पारिवारिक स्थिति अलग होती है। तो उसमें कुछ बच्चे छोटे छोटे चीज़ों पे पैनिक हो जाते हैं, या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप जो सोचेंगे ना कि वो बच्चे इस चीज़ का ये जवाब देंगे, उससे बिल्कुल अलग जवाब देंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। और उस चीज़ को भी आपको स्वीकार करना होगा। जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन पहले बच्चों को दुपट्टा का यूज़ पढ़ा रही थी ईवीएस में। तो उसमें एक मेरा स्टूडेंट खड़ा हुआ और जब सभी बता दिए तब वो बोल रहा है कि मैम, दुपट्टा का यूज हम फांसी लगाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये रियली, अगर 3 क्लास 2 क्लास के बच्चे ये बात बता रहे हैं तो रियली सीरियस मैटर है। लेकिन हम उसके सामने उस समय ये शो नहीं कर सकते हैं कि तुमने बहुत गलत बोल दिया, तुम ऐसा क्यों बोले। उस चीज़ को उस समय स्वीकार कर लेना, उन्हें बताना है कि हाँ, ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, हमें जीवन बहुत अच्छा मिला है, इस जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन उस बच्चे से आप बाद में बात कीजिए और पूछिए कि इसके कारण क्या है। उसे ये चीज़ें पता कहाँ से चला कि हाँ, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आपको यदि लगता है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसकी काउंसलिंग ज़रूर करें। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं। ये चीज़ हमें सोच के चलना होगा कि हमें सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। एक शिक्षक सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक अलग संस्कार देते हैं। और उसके साथ साथ जो वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के थ्रू उनके लिए भेज ही देते हैं। तो कुछ पेरेंट्स क्या है, ज़रूरी नहीं सभी पेरेंट्स अच्छे ही हों और सभी पेरेंट्स बुरे ही हों। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद झूठ बोलेंगे और वो अपने बच्चों से ये कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे हमेशा सच बोले। और वो कभी कभी आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, वो टीचर से भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर भी कभी कभी झूठ बोल दें उनके लिए। तो हम शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि हम किसी एक पेरेंट्स के लिए, किसी एक के लिए, अगर वो उनकी सोच है कि झूठ बोल के कोई चीज़ हमारी आसान हो जाती है, तो हम भी उनके साथ साथ चीज़ों को आसान करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि नहीं, इस जगह पे आप गलत हैं, हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि आज हम उनका सपोर्ट करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि अगर हमारे पेरेंट्स गलत कर रहे हैं तो वो सोचेंगे जब पेरेंट्स गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टीचर भी तो हमारे वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है
कि हम सिर्फ अभी की पीढ़ी को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको नहीं, हम आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनके बच्चे पढ़ें, तो वैसे पेरेंट्स के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं कि अगर जहाँ उनको कुछ नहीं आता है वो विद्यालय में आते हैं और बताते हैं कि मैम ये चीज़ें मुझे नहीं आती, हम कैसे लिखें। तो फिर मैं उसको फॉर्मेट में उनको देती हूँ कि सर यहाँ से आप देख के लिख लीजिए, लेकिन अपने बच्चों के सामने ऐसा देख के नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना, उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि वो फिर उनको ये लगता है कि अरे मैं बहुत जान गया, बहुत जान गई। और बच्चे तो छोटे हैं तो उनकी शरारत अलग अलग तरह की होंगी, लेकिन हम शिक्षक को पैनिक नहीं होना है, कभी हंस के, कभी उनको कुछ चीज़ें समझा के और उन्हें अच्छे से बताना है। और बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, वो उनको आप जैसे समझाएंगे ना फिर वो समझ जाते हैं। तो आपका आज का हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।